अ, पिछली बार हमने खत्म किया था द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस तक। आज हम शुरू करेंगे द फ्यूल। ठीक है। फ्यूल कई तरह के होते हैं, जैसे कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। ठीक है। और उस पर कई सारे क्वेश्चन आए हैं कि कहाँ कहाँ मिलते हैं और किस तरह के होते हैं, नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है। इन सब पे क्वेश्चन आया है और वही हम देखेंगे। तो पहला था इसमें, अमंग द कोल, कोल गैस, तार, कोक और पेट्रोलियम, नेचुरल फ्यूल इज, इसमें पेट्रोलियम है। ठीक है। among coal, petrol, natural gas, diesel, fossil fuel, the cleanest fuel is natural gas। ठीक है। नेचुरल गैस क्या, CH4 ही तो होता है शायद नेचुरल गैस। ठीक है। CH4 कार्बन का ही है। फिर among the alcohol, ether, water, gas and natural gas, a fossil fuel is natural gas। ठीक है। नेचुरल गैस नॉर्मली जब पेट्रोलियम के लिए जब माइनिंग होती है ना, तो उसमें नेचुरल गैस निकलता है। ठीक है। वो जो पिट होती हैं जिसमें पेट्रोलियम वगैरह होता है, उसकी ऊपरी सतह पर होता है, इसलिए जब कहीं खोदा जाता है तो उसमें से पहले नेचुरल गैस निकलती है। कभी अगर गलती से मतलब ठीक से इसको पहले इसको एक वो पाइप, मतलब वैसा कहते हैं, वो पाइप की तरह डाल के उसमें से गैस निकाली जाती है। अगर इसमें कहीं गलती होगी ना तो ब्लास्ट भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है। Among the hydrogen, charcoal, natural gas, gasoline, the highest fuel value of is of हाइड्रोजन की। ठीक है। हाइड्रोजन की फ्यूल वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होती है इन सब में, हाइड्रोजन, चारकोल, नेचुरल गैस और गैसोलीन में। द करेक्ट स्टेटमेंट आर, अच्छा कई सारे स्टेटमेंट रहेंगे, उसमें से करेक्ट बताना था। तो कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मर्करी। कोल ऐश में आर्सेनिक, लेड और मर्करी होता है। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं, जिन पावर प्लांट्स में कोल का इस्तेमाल किया जाता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था ना, जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये एसिडिक रेन भी प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक रेन के कारण कारण बनते हैं ये। फिर हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल। ठीक है। हमारे यहाँ जो कोल है उसमें हाई एश कंटेंट है, इसका मतलब उनकी जो मतलब कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम है। हमारे यहाँ जो कोल है उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है, क्योंकि वहाँ पे अपने में एश कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है। देयर इज अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट बिकॉज, क्या है, कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम हैवी एलिमेंट, हैवी मेटल इनटू इन्वायरमेंट। ठीक है। ये किस, अभी वहाँ का हम ले रहे हैं, तमिलनाडु में एक प्लांट था, शायद कॉपर का ही प्लांट था ना, जिसको बंद कर दिया गया था। और उसमें ये था कि वो जो कॉपर स्लैग निकल रहा है उसको वो डंप कर दे रहे हैं बिना प्रोसेस किए। तो जो हैवी मेटल था वो लीच कर रहा है पानी में, जो अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है। स्टेरलाइट कॉपर प्लांट, हाँ स्टेरलाइट कॉपर प्लांट क्या है, दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज पॉल्यूटेंट। ठीक है। ये तो सल्फर डाइऑक्साइड कॉपर प्लांट में भी निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कोल के इलेक्ट्रिक प्लांट है उसमें भी निकल रहा है। ठीक है। Among the burning mosquito coil, burning coal, burning cooking gas, room spray, the maximum indoor chemical pollution is caused by burning coal। ठीक है। कोल अगर जला के सो रहे हो, ठीक है, तो एक तो CO2 भी निकलता है और CO भी निकलता है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा। तो इंसान को मारने वाला इसमें जो सबसे खतरनाक होता है CO होता है। उसकी स्मेल नहीं आती है, और वो मतलब उस ऑर्डरलेस गैस कहा जाता है, कोई क्योंकि स्मेल नहीं होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस इन्वायरमेंट में CO है। और वो आपकी खून से मिक्स हो जाएगा जब आप इनहेल करोगे, और वो कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बना लेता है, जो कि जिससे कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपकी डेथ हो जाएगी। स्लो डेथ, पता ही नहीं चलेगा, सोते सोते आदमी मर गया। सुबह कई बार आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि को अंगीठी जला के सोए थे और सुबह मरे पाए। ठीक है। तो वो इसी कारण से होता है। Coke, coke is one of the material of the charge added to a blast furnace uh, for the production of steel iron. Its function is to act as reducing agent and fuel to supply heat। ठीक है। कोक अलग चीज़ है, ये कोल से रिलेटेड नहीं है। कोक अलग चीज़ है, वो छोटे छोटे टुकड़े टाइप के होते हैं, कोयले जैसे दिखते हैं। ठीक है। वो भी, और वो जो स्टील फैक्ट्रीज होती हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं स्टील के प्रोडक्शन में। इसका काम क्या होता है, ये एक तरह के रिड्यूसिंग एजेंट है और एक तरह के फ्यूल भी हैं। ठीक है। जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं उस प्रोसेस को। विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है भाई? इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। ठीक है। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, ये भी सही है।
इट यूजेस इट्स यूज कॉजेज सल्फर इमिशन इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है। फर्नेस ऑयल के बारे में कहा गया है कि ये कहाँ मिलता है, ये ऑयल रिफाइनरीज में मिलता है, ठीक है, मतलब वहाँ प्रोड्यूस होता है। और कई जगह इसका इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए किया जाता है। और ये जो है सल्फर एमिशन भी मतलब इसके कारण से एनवायरनमेंट में सल्फर रिलीज होता है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर किसका होता है, पेट्रोल का। ऑक्टेन नंबर मालूम है किस लिए इस्तेमाल होता है, जो आपकी व्हीकल्स होते हैं ना, नॉर्मली आप पेट्रोल देखोगे तो उसमें कई बार ऑक्टेन नंबर वो मेंशन करते हैं कि इसका इतने ऑक्टेन नंबर है। तो ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होता है आपकी गाड़ी उतना कम आवाज़ करती है, उसका इंजन जो होता है, ठीक है। सीटे नंबर इज यूज्ड एज क्वालिटी पैरामीटर मेनली फॉर डीजल। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए, सीटे नंबर डीजल के लिए, ठीक है, याद रखना। द फ्यूल यूज्ड इन डीजल इंजन इज वेपर ऑफ डीजल एंड एयर, ठीक है। डीजल इंजन में क्या इस्तेमाल होता है, डीजल और एयर का वेपर, ठीक है, हम लोग उसे डीजल ही कहते हैं। दिस गैस रिलीज फ्रॉम बायोगैस प्लांट, मीथेन, ठीक है, CH4 मीथेन। बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। बायोगैस में दो चीज़ें होती हैं, मेन मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन है और उसके बाद सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड है। द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस मीथेन है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ बायोगैस प्लांट फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उसका फर्मेंटेशन होता है और उसी से मीथेन जनरेट होती है। गोबर गैस सिस्टम इज इन्वेंटेड बाय SV देसाई, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने ही गोबर गैस का इन्वेंशन किया था इंडिया में। क्योंकि अपने यहाँ ज़्यादातर जो कम्युनिटीज़ हैं रूरल कम्युनिटीज़ हैं, मतलब अर्बन बहुत कम है। अभी भी पिछले जनसंख्या के हिसाब से करीब 31% ही शायद अर्बन थी, बाकी सारी रूरल थी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ गोबर गैस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, गोबर गैस प्लांट, कि गांव में जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है उसका इस्तेमाल करके गोबर गैस प्लांट बनाया जा सकता है और वहाँ से गोबर गैस प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। इसमें मीथेन, गोबर गैस वही होता है बायोगैस, जो कि मीथेन जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट है। फिर विच गैस इमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड, मीथेन हमने देखा था, पहले भी आ चुका है। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस आर ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ये कल भी बताया था। LPG जो आपके घर में इस्तेमाल होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। और जो वो महक हम स्टेंच महक जब गैस लीक होती है वो सुनते हैं ना, इथाइल मरकप्टान कहते हैं उसको, देखो इसमें लिखा हुआ है अभी आएगा। एमंग हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, मीथेन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज ब्यूटेन, ठीक है। इंडियन गैस इज मिक्सचर ऑफ, इंडियन गैस का कोई मतलब, ये तो कंपनी का नाम है, वो LPG गैस ही है और इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, ठीक है। द स्ट्रेंच ड्यू टू लीकेज ऑफ LPG सिलेंडर इज इथाइल मरकप्टान, ठीक है। इथाइल मरकप्टान अलग सब्सटेंस होता है जिसको ब्यूटेन और प्रोपेन के साथ मिक्स करते हैं, क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन की कोई महक नहीं होती है, तो इसलिए अलग से ही इसको ऐड किया जाता है ताकि जब लीक हो, आपके घर की गैस लीक हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो वो जो स्मेल है बहुत स्ट्रेंच स्मेल होती है ना, बहुत तगड़ी सी स्मेल होती है जब गैस लीक होती है, तो वो इसी से आती है, इथाइल मरकप्टान से। वो ब्यूटेन प्रोपेन से नहीं होती, जबकि मेन कंस्टिट्यूएंट गैस के ब्यूटेन और प्रोपेन है, ठीक है। फिर क्या है फ्यूल गैस और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। CNG में क्या होता है, मीथेन इथेन, ठीक है। कंप्रेस नेचुरल गैस में मीथेन और इथेन होते हैं। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखना, ठीक है। LPG बहुत बार पूछा चुका है, LPG पूछता है। CNG भी यूज में है आजकल, ठीक है, CNG भी आजकल, मतलब क्योंकि हम ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जो कम से कम मतलब पोल्यूशन करे, ठीक है। तो उसमें CNG का भी बहुत बार नाम आता है कि CNG का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। मीथेन और इथेन है इसमें। कोल गैस ये अलग चीज़ है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें। वाटर गैस, वाटर अलग चीज़ है, वाटर गैस अलग चीज़ है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ना कि वाटर, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन वैसे अलग से मिसिंग है, हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर असर्शन और रीजन। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मीथेन, ठीक है। LPG में मेन कंस्टिट्यूएंट बता रहा है मीथेन है। LPG में ये तो नहीं होता, नहीं, अच्छा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये तो गलत है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन प्रोपेन होते हैं, ठीक है। मीथेन कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस। देखो, कोई भी गैस सप्लाई करोगे तो वो यूज़ की जा सकती है पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है, वो चाहे मीथेन हो चाहे LPG चाहे जो हो। तो ये तो सही है, और इसमें ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन है LPG में। और फिर क्या है, प्रेशर गॉज इज नॉट गिवन इन डोमेस्टिक LPG सिलेंडर बिकॉज दे कैन नॉट शो द क्वांटिटी ऑफ गैस इन LPG सिलेंडर, ठीक है। प्रेशर गॉज नहीं दिया जाता LPG में क्योंकि वो जो मतलब
क्वांटिटी है वो नहीं शो कर पाते हैं एलपीजी में। इन दिस फॉर्म कुकिंग गैस इज सप्लाइड इन सिलेंडर लिक्विड में, ठीक है, जो आपके सिलेंडर होता है उसमें लिक्विड फॉर्म में रहता है, क्यों, वो बहुत प्रेशराइज करके उसमें भरा रहता है, ठीक है। CNG, compressed natural gas, CNG is CNG used in automobiles to check pollution, mainly consist of CH4 मीथेन, ठीक है। CNG में मेनली CH4 होता है, compressed natural gas या natural gas जिसको कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस मीथेन, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG इज लिक्विफाइड अंडर एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टू फैसिलिटेट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इन स्पेशली डिजाइन वेसल्स, ठीक है। LNG जो है उसको बहुत ज़्यादा, बहुत कम टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर पर लिक्विफाई किया जाता है ताकि उसको आराम से स्टोर किया जा सके और उसको मतलब ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। Among the kerosene, glass, soil and cement, the oxygen is absent in kerosene. kerosene में भाई ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। ग्लास, सॉइल और सीमेंट में होता है, इनके कहने के हिसाब से अगर देखा जाए तो। गैसोहोल इज इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोलियम, गैसोहोल, ठीक है, गैसोहोल, गैसोहोल इज मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल ही इथेनॉल है जो मिक्स किया जाता है, अपने यहाँ कहते हैं ना कि इथेनॉल की मिक्सिंग, इथेनॉल ब्लेंड करना है, E20 हमने हमारा टारगेट है, ठीक है, 2030 तक E20 मतलब 20% इथेनॉल ऐड करना है पेट्रोल में, ठीक है, वही गैसोहोल ही है वो, रेशियो अलग अलग है, ठीक है। फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें स्टेटमेंट रहे होंगे, कौन सा करेक्ट है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल, जियोथर्मल एनर्जी इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। गोबर गैस कंटेन्स मेनली मीथेन, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल, ऑब्वियस बात है, फॉसिल फ्यूल मतलब जो पहले कहते थे कई सारे वेजिटेशन थे, वो जब अपहीवल और डाउनहीवल वगैरह हुए या अर्थक्वेक वगैरह आया तो वो उसी में समा गए, ठीक है, जमीन के अंदर चले गए। बहुत साल तक उसी प्रेशर में रहने के बाद ये हमें वही जो कहते हैं कि जो पेड़ वगैरह थे वो कोल बने, और जो पानी वगैरह था वो पेट्रोल, और उसमें से जो भी फर्मेंटेशन या कुछ हुआ होगा तो नेचुरल गैस बना, ठीक है। तो ये फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। जियोथर्मल इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, एक होता है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब जिसको आप बहुत दिन से यूज कर रहे हो, जैसे वुड हुआ, ठीक है, लकड़ी बहुत पहले से यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो कन्वेंशनल एनर्जी हुआ। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो नए अभी बने हैं, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल है वो। जियो थर्मल एनर्जी हो गया, विंड हो गया, सोलर एनर्जी, इनको हार्नेस करना हमने बाद में सीखा है, तो ये नॉन कन्वेंशनल है। गोबर गैस, इसमें गोबर गैस में बताया था मीथेन मेन कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर इज यूज, पेट्रोलियम इंजन में कार्बोरेटर इस्तेमाल किया जाता है। फिर अवॉइड नॉकिंग, अवॉइड नॉकिंग, इंजन में जो नॉकिंग होती है उसको अवॉइड करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, टेट्राइथाइल लेड, ठीक है, TEL, टेट्राइथाइल लेड। अच्छा ये बताया है, टेट्राइथाइल लेड को पेट्रोल में ऐड करते हैं टू इंक्रीज एंटी नॉकिंग रेटिंग, ठीक है। इट इज एन एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल इंजन, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, एंटी फ्रीज की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब बहुत ठंड पड़ती है शिमला वगैरह में तो कहते हैं ना वो जम जाता है उसमें फ्यूल व्यूल सब, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो ऑटोमोबाइल इंजन जमे ना एकदम से, ठीक है। डीजल इज यूज इन हैवी व्हीकल्स फॉर हाई पावर एंड इकोनॉमिक सेविंग, डीजल सस्ता भी होता है, आपने देखा होगा पेट्रोल के दाम से ज़्यादा सस्ता मिलेगा आपको। डीजल इज यूज इन, ठीक है, द बाई प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम इज, अच्छा उसमें कई सारे रहे होंगे, उसमें से एसफॉल्ट था, ठीक है, एसफॉल्ट। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 इज एसोसिएटेड विद स्टोरेज एंड स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये उस समय का रहा होगा न्यूज़ में, रिसेंट में भी जैसे पॉलिसीज बनती हैं तो कुछ उनके एम्स होते हैं, ये वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे अभी अपने यहाँ किसका ग्रीन हाइड्रोजन पे पॉलिसीज बनी है कि कितना प्रोडक्शन करना है और कितना एम है वो सब। फिर है फूड प्रिजर्वेशन न्यूट्रिशन मेडिसिन, इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वैक्स इमल्शन इज यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्टोरेज लाइफ, ठीक है। आपके यहाँ सेब आता होगा ना, सेब, सेब देखा होगा, कुछ सेब कभी कभी देखना उसको जब घिसोगे तो वो चमकेगा, चमकेगा, क्यों चमकेगा, उस पर वैक्स की कोटिंग की जाती है, ठीक है, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। तो अब ये तो खाओगे नुकसान करेगा, इसलिए कहते हैं सेब वगैरह लाओ तो उसको गर्म पानी में धुलो, ठीक है, ताकि वो वैक्स जो है वो छूट जाए। वो दोनों की तो पर्पस, एक तो वो चमकता है इसलिए लगाते हैं, एक तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाती है थोड़ी सी, ठीक है, दोनों पर्पस के लिए वो लगा देते हैं।
ऑल्दो ये सही नहीं है, लगाना नहीं चाहिए। सब्सटेंस यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ, सोडियम बेंजोनेट, सोडियम बेंजोएट है, ठीक है। सब्सटेंस यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ, ठीक है। फूड के प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बेंजोएट। एसिड यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन, बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये बेंजोएट बेंजोइक एसिड एक जैसे लग रहा है, और ये दोनों ही प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग इन एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, कहते हैं। वो ठंडा रहता है ना हल्का सा, जब आप खोलोगे तो। मोनोसोडियम ग्लूकामेट या एमएसजी इज इन फूड इज यूज्ड एज फ्लेवर एंड इनहेंसर। अच्छा, ये एमएसजी वाला वो केस था ना, मैगी वाला, ठीक है। मोनोसोडियम ग्लूकामेट ऐसे ही कुछ केस है मैगी वाला, जिसकी कहते हैं इसमें वो फ्लेवर प्रिजर्वेटिव की तरह मिला देता है, और शायद ज़्यादा क्वांटिटी में मिला दिया था तो नुकसान कर देता है, ठीक है। ये फ्लेवर इन्हेंसर एंड प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है मोनोसोडियम ग्लूकामेट, एमएसजी। फ्रूट्स स्टोर्ड इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ, क्यों? उनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो घट जाता है, ठीक है। जब फल तोड़ के लाते हैं तो वो तब भी जिंदा रहता है कुछ दिन तक, कुछ दिन क्या, काफ़ी दिन तक, ठीक है। तो वो उसकी रेस्पिरेशन चलती रहती है, और वो क्योंकि उसको मिल नहीं रहा है और न्यूट्रिशन, तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है। लेकिन अगर उसको रेफ्रिजरेशन में रख दो या कोल्ड चैम्बर में रख दो, तो वो प्रोसेस थोड़ी सी धीमी हो जाती है, ठीक है। वो तब भी रेस्पायर कर रहा होगा, वो खराब होगा कुछ, लेकिन वो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। दो चीज़ें घटाती है, एक रेस्पिरेशन और दूसरा बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, रेफ्रिजरेशन का। अमंग द नियॉन ऑक्सीजन एंड फ्रियॉन, अ कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, फ्रियॉन, ठीक है। भाई ऑक्सीजन नियॉन तो हमने सुना है कि नहीं होता, ठीक है। फ्रियॉन नया लग रहा था, तो फ्रियॉन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है, वो ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ट्राइक्लोसैन, ट्राइक्लोसैन considered harmful when exposed to high level for long time, is most likely present in टॉयलेटरीज, ठीक है। ट्राइक्लोसैन देखना पड़ेगा, ये कोई केमिकल है शायद। ये हार्मफुल होता है अगर वो उसको बहुत ज़्यादा देर तक कोई इस्तेमाल करे। ये टॉयलेटरीज जो मतलब टॉयलेटरीज वो होते हैं जो प्रोडक्ट होते हैं जिसका इस्तेमाल हम सैनिटरी वगैरह में करते हैं। चारकोल यूज इन डिकलरिंग रॉ शुगर इज एनिमल चारकोल, ठीक है। जो शुगर होता है, चीनी बनती है ना, तो चीनी का कलर वाइट नहीं होता, ठीक है। शायद हल्का सा येलोइश या ब्राउन ऐसा कुछ होता है, और उसको फिर डी कलरिंग किया जाता है कि वो सफ़ेद दिखे, तो उसके लिए एनिमल चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी इज फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज हम पढ़ेंगे शायद आगे हो, वो बायोम होगा, ठीक है। तो इसमें हनी में मेन कंपोनेंट क्या है, फ्रक्टोज है, ठीक है। अमंग फ्रक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, द स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज, ठीक है। सबसे स्वीट कौन होता है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज भी मतलब स्वीट होते हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज है, ठीक है, ये याद रखना। फिर असर्शन और रीजन दिया है। असर्शन क्या है, इनवर्ड शुगर इज मोर स्वीट देन सुक्रोज, इन इनवर्ड शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है। मतलब ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। रीजन नहीं बताया। इनवर्ट शुगर जो है वो सुक्रोज से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। इनवर्ट शुगर जो है वो आर्टिफिशियल है, और वो सुक्रोज से ज़्यादा मीठा होता है। लेकिन इनवर्ट शुगर जो है वो उसी सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से मिलता है, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल है एक तरह से, सुक्रोज जो है वो नेचुरल है। फिर मैजो कॉलम था, इसमें बताना है कि कौन सा किससे। फिर इसमें क्या है, पहला ग्रेप शुगर, ग्रेप शुगर में क्या होता है, ग्लूकोज। फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज। टेबल शुगर, सुक्रोज। स्टाविया, स्टेविया जो भी कह लो, नेचुरल स्वीटनर होता है। मिल्क शुगर, लैक्टोज। मिल्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगा, लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, यही सब मिलेगा आपको, ठीक है। कहीं भी अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो और उसमें मिल्क लिख जाए तो लैक्टिक एसिड, लैक्टोज ऐसा कुछ देके मार देना। बाकी इसमें ये शुगर अलग अलग किस में मिलते हैं, जैसे ग्रेप शुगर क्या है, ग्लूकोज। फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज। टेबल शुगर, सुक्रोज। सेल्विया, स्टेविया, नेचुरल स्वीटनर, ठीक है। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट कॉलम है बीट शुगर, बीटरूट है शायद, बीटरूट, बीट लिखा है। हनी, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। कॉटन, सेलुलोज, मिल्क, लैक्टोज, देखा, मिल्क, लैक्टोज, मिल्क शुगर, लैक्टोज, ऐसे। पार्ट में ये एस्पार्ट में भी न्यूज़ में भी था, यूपीएससी में भी आ सकता है। एस्पार्ट में आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, ठीक है, हाँ। एस्पार्ट में इज आर्टिफिशियल स्वीटनर सोल्ड मार्केट, इट कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स प्रोवाइड कैलोरी लाइक द अमीनो एसिड्स, yet it is the low caloric caloric calorie sweetening agent in
food items. The basis of this use is that, अब इसका basis बता रहा है, aspartame is several times sweeter than table sugar. Hence, food item made with small quantities of aspartame yield fewer calorie on oxidation. ठीक है, ये हनी के केस में भी देखने को मिला था कि इंडिया की जो कंपनीज हैं जो हनी बनाती हैं, वो स्पार्टमे का यूज़ करती हैं। स्पार्टमे चाइना वाले इसको खूब एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, और वहीं से खरीद खरीद के सब अपने उसमें शहद में मिला के बेच रहे थे। ठीक है, तो काफ़ी काफ़ी को उन्होंने इंडेक्स किया था कि ये लिए ज़्यादा क्वांटिटी में मिला रहे हैं स्पार्टमे, स्वीटनर होता है ये भी। फिर एस्पाइरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ लैटेक्स ट्री। एस्पाइरिन इज एंटीपायरेटिक एंड एनाग्लिसिक। ठीक है, ये शायद बुखार में इस्तेमाल होता है ना एस्पाइरिन। एस्पाइरिन इज एंटीपायरेटिक एंड एना एनालेक्सिक एनालेक्सिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। पेंसिलिन एंड सल्फाडियाजीन। पेंसिलिन एंड सल्फाडियाजीन बोथ आर एंटीबायोटिक। ठीक है, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट, ये दोनों एंटीबायोटिक। एस्पाइरिन है पैरासीटामोल और एनाग्लेसिक। एस्पाइरिन एंड पैरासीटामोल और एनाग्लेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन, मतलब बुखार में इस्तेमाल होती है जो एंटीपायरेटिक और ये सब। ठीक है, एंटीपायरेटिक जो हमारा शरीर है, जब हमें बुखार होता है ना तो वो गर्म होता है। गर्म होता है क्यों? कि जो भी वायरस या जो भी अंदर गया है बैक्टीरिया, उसको मारने के लिए शरीर जो है अपना टेम्परेचर बढ़ाता है और बढ़ा के उसको मार देता है। तो हम ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने टेम्परेचर को, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, एस्पाइरिन और पैरासीटामोल ये एना एनाल्गेसिक और एंटीपायरेटिक है। ठीक है, फिर एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक पेंसिलिन। अच्छा, उसमें से रहा होगा पेंसिलिन और सल्फाडियाजिन, ये दोनों ही एंटीबायोटिक हैं। फिर दवाएं हैं और उसमें से मतलब उनका मेसोकॉलम करके एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल। ठीक है, याद रख लेना भाई, एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल या एस्पाइरिन दोनों ही वही सेम है। ठीक है, बुखार में इस्तेमाल की जाती है। एंटीफोमिंग पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स। ठीक है, पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स। एंटी एंटी रैचेटिक एंटी रैचेटिक कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। अब रैचेटिक देखना पड़ेगा क्या होता है एंटी रैचेटिक, ये इसमें कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर करेक्ट मैच करना है। कैसे, पहला क्या है? क्लोरो क्लोरोमाइसेटीन। क्लोरोमाइसेटीन ये क्या है? एंटी टाइफाइड है। क्रिस्टल वायलेट एंटीसेप्टिक। क्विनीन एंटी मलेरियल। एस्पाइरिन एनाल्गेसिक और एंटीपायरेटिक। ठीक है, क्विनीन एंटी मलेरियल। क्विनीन किससे छाल से मिलता है ना, एक वो पौधा होता है, उसकी छाल से मिलता है ये क्विनीन। कहते हैं ना कुनैन, हिंदी में कहते हैं कुनैन, खा के ही बुखार सही होता है, वही कुनैन। ठीक है, और ये क्रिस्टल वायलेट जो है वो एंटीसेप्टिक है। ठीक है, और ये क्लोरोमाइसेटीन एंटी टाइफाइड। ये सारी मतलब ये यही कंस्टिट्यूएंट हैं जो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। जब आप टाइफाइड के लिए दवाई खरीदोगे तो उसमें ये केमिकल मिलेगा, मतलब ये केमिकल उसमें लिखा होगा उसके इंग्रेडिएंट्स में। ठीक है, किनीन भी इसमें मिल जाएगा जो मलेरिया की दवाएं होती है मलेरिया के लिए। एस्पाइरिन भी मिल जाएगा जो बुखार के लिए दवाएं होती, ये बुखार के लिए दवाएं हैं। ठीक है, उसमें ये मिल जाएगा जो इंग्रेडिएंट होते हैं। among the potassium bromide, calcium chloride, ethyl alcohol and phosphorus trichloride, the compound used as sedative potassium bromide। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड सीडेटिव शायद बेहोश होश करने के लिए होता है ना, सीडेटिव। ठीक है, द गैस फॉर्म एन इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विद होमोग्लोबिन ब्लड। अच्छा, ये बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड। जब मान लो कि कोयला जला के सो गए, ठीक है, तो क्या होगा? आपके कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो उसकी कोई स्मेल नहीं आती। ठीक है, उसकी कोई स्मेल नहीं आएगी, आपको फील भी नहीं होगा, वो एटमॉस्फेयर में रहेगी। और आप जब इनहेल करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड तो वो आपके शरीर में घुसेगी और आपके ब्लड से मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी। ठीक है, उससे क्या होगा? आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। ठीक है, milk is homogenized by breaking down the fat protein particles to microscopic size with the help of centrifuge। ठीक है, मिल्क इज होमोजेनाइज्ड। अब होमोजेनाइज का मतलब देखना पड़ेगा, मिल्क इज होमोजेनाइज बोल रहा है, कैसे होता है? जो उसके पार्टिकल्स हैं उसको माइक्रोस्कोपिक साइज में तोड़ के और सेंट्रीफ्यूज की मदद से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको तोड़ के बनेगा, होमोजेनाइज कर सकते हैं। फिर क्या? एक्सट्रैक्ट
ऑफ क्लोव ऑयल इज क्या है, यूजेनॉल। अब ये नाम है, ठीक है, यूजेनॉल। क्लोव ऑयल, क्लोव वो होता है ना, वो लौंग, लौंग लौंग का तेल होता है, यूजेनॉल, ठीक है। Among the mango, papaya, guava, wood apple, this fruit is most suitable for jelly making. guava, ठीक है, अमरूद, जेली मेकिंग, जेली बनाने के काम में आता है। वुड एप्पल पता है, वुड एप्पल बताया था उसे। ऑर्गेनिक फूड इज सपोज टू बी बेटर फॉर अस बिकॉज इट इज ग्रोन विदाउट यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ठीक है, ठीक है। वही वुड एप्पल, कैथा, कैथ, ठीक है। डिटर्जेंट एंड सोप, फिर है ऑयल इज मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सोप इज वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल से ही आपका साबुन बनता है, ठीक है। सोप रिमूव्स ग्रीस बाय इमल्सिफिकेशन, ठीक है, इमल्सिफिकेशन के प्रक्रिया से सोप जो है ग्रीस को हटाता है। डिटर्जेंट इज रिफाइनिंग एजेंट, डिटर्जेंट क्या है, रिफाइनिंग एजेंट। डिटर्जेंट यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स आर सल्फोनेट्स, सल्फोनेट्स। अब ये बहुत टिपिकल नाम है, इसको रट लो, वही बेटर है, इसके डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं होता। Detergent easily removes oil and dirt from dirty garment. Detergent increase the surface tension of water. तो ये गलत है और ये सही है, ठीक है। Detergent remove the oil and dirt from dirty garments. फिर synthetic detergent can make more leather in hard water. Synthetic detergent forms soluble calcium and magnesium salt with hard water. मतलब ये दोनों ही सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा है, ठीक है। हार्ड वाटर में शायद उतना ज़्यादा झाग नहीं निकलता, जहाँ तक मुझे पता था, पता नहीं सिंथेटिक में, ठीक है। सोडियम, सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम सल्फेट आर मिक्सड एज डिटर्जेंट इन वॉशिंग पाउडर, मेंटेन ड्राइनेस एंड बेसिसिटी ऑफ द पाउडर। ड्राइनेस और एसिडिक होगा तो कपड़ा फाड़ देगा शायद, इसलिए इसको ऐड करते होंगे सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट डिटर्जेंट में, ठीक है। फिर है फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स एनपीके अपने यहाँ इस्तेमाल होता है ना, यूरिया और एनपीके के जो होते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स आर नेसेसरी फॉर द फॉस्फोरस नीड ऑफ प्लांट, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर नेसेसरी फॉर द फॉस्फोरस नीड ऑफ प्लांट। 1 metric ton ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर कैन बेरली सप्लाई 2-3 kg ऑफ फॉस्फोरस। कौन सा इसमें से करेक्ट बोला है, अच्छा, बोथ करेक्ट एंड ट्रू एक्सप्लेनेशन है, ठीक है भाई। मैन्योर आपका ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब वो जो खाद होती हैं जो खुद से बनाते हैं वो, ठीक है। फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर वीट कल्टीवेशन, नाइट्रोजन। अब ये तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है भाई, कौन सा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है वीट के लिए, नाइट्रोजन। फिर द एलिमेंट, एलिमेंट नॉट प्रोवाइडेड बाय फर्टिलाइजर इज हाइड्रोजन, ठीक है। अब उसमें एनपीके मतलब रहा होगा ऑप्शन में, और भी रहे होंगे, तो जैसे एनपीके हुआ उसके अलावा हाइड्रोजन दिया होगा, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं इस्तेमाल होता। फिर न्यूट्रिएंट्स और रूल, ये सारे इन्हीं के कंस्टिट्यूएंट होते हैं एनपीके, ठीक है। फिर नाइट्रोजन किस लिए इस्तेमाल होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉस्फोरस रूट डेवलपमेंट। पोटेशियम रेगुलेटिंग स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बोरॉन डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सारे केमिकल हैं अलग अलग जिनका इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में, ठीक है। और ये किस काम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल ये करते हैं उसमें प्लांट में, ठीक है, उसके लिए है, ठीक है। एनपीके, यही है एनपीके, बोरोन अलग है। फिर among यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट, फर्टिलाइजर लीव्स मैक्सिमम एसिडिटी इन सॉइल, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। मतलब एसिडिटी तो सारे ही कॉज करते होंगे, लेकिन ये जो अमोनियम सल्फेट है इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिटी करता है, ठीक है। यूरिया इज नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, अब ये सारे मतलब क्रूड फैक्ट हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं होता, बस आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया, CHNO, ठीक है, CHNO यूरिया में। उसका फॉर्मूला याद होता तो बढ़िया रहता, फॉर्मूला शायद दिया होगा, देखते हैं। द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल इन यूरिया इज अमाइड, ठीक है। द केमिकल फर्टिलाइजर विच इज रिलेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, यूरिया, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा सोल्यूबल है। द अमाउंट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 1 kg ऑफ नाइट्रोजन। अब ये सब क्रूड फैक्ट है भाई, नहीं याद होंगे, मतलब पहले से पढ़ा हो तो ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। विद रेफरेंस टू, with reference to chemical fertilizer in India, the following statement are correct. Ammonia, which is an input of urea, is produced from natural gas, ठीक है। अमोनिया बनाने के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है।
Sulfur, which is raw material for phosphoric acid fertilizer, is a byproduct of oil refineries. सल्फर जो कि फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है वो ऑयल रिफाइनरीज का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अमोनिया यूरिया से बनता है, मतलब यूरिया बनाने का काम आता है। हम्म, जो कि नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है। अभी बताते हैं इसका इंटरनेशनल, अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्यों दाम बढ़ा था, इसका रीज़न था, यही रीज़न था, नेचुरल गैस, यही रीज़न था अमोनिया। फिर क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर आर, अगर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल गलत तरीके से या ज़्यादा तरीके से करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू ग्राउंड वाटर कैन अकर, ठीक है। जो नाइट्रेट होगा वो ग्राउंड वाटर में जा सकता है और जो सॉइल है उसकी एसिडिटी बढ़ सकती है अगर ज़्यादा एक्सेसिव में हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे तो। द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और कुछ प्लांट हैं वो खुद फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, वो क्योंकि वो नाइट्रेट की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन को। फिर among the carbon dioxide, sulfur dioxide, chlorine and nitric acid, this is consumed in manufacture of urea, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं यूरिया के प्रोडक्शन में, ठीक है। यूरिया के प्रोडक्शन में अभी हमने देखा था अमोनिया भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया, ये भाई यूपीएससी का क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल, ठीक है। धीरे धीरे जैसे सॉइल को चाहिए न्यूट्रिएंट वैसे हल्का हल्का वो जाएगा और उसको न्यूट्रिएंट देगा, देगा वो, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस P2O2 एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डैप DAP कितना है, 18% है। 18% नाइट्रोजन और 46% P2O2, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अमंग यूरिया CAM, अमोनिया सल्फेट NPK मिक्सचर, NPK मिक्स फर्टिलाइजर इज NPK। NPK में बताया था नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम तीनों ही होते हैं। द अमंग यूरिया सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, इट इज़ नॉट अ केमिकल फर्टिलाइजर। सोडियम सल्फेट ये फर्टिलाइजर नहीं है, बाकी सारे फर्टिलाइजर हैं। कौन कौन से, सुपर सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर है। द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर फॉर फॉलियर एप्लीकेशन, अब ये फॉलियर देखना पड़ेगा, यूरिया इसमें लिखा, ठीक है। ह्यूमस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कॉलॉइड्स, ह्यूमस, ठीक है। द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग इज सन हेम्प, ग्रीन मैन्यूरिंग में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे सुटेबल क्रॉप सन हेम्प है, और भी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में हो सकता है सन हेम्प ही रहा हो, इसलिए उन्होंने सन हेम्प ऑप्शन माना, पर याद रखना इसको। मिसलेनियस में भाई क्या है देख लेते हैं। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022, अच्छा ये देखो नोबेल प्राइज इसका 2023 का याद करके जाना, अभी वो करंट अफेयर्स में होगा, करंट अफेयर्स में करा देंगे उसको। और इसमें इस 22 का दिया है तो उससे मुझे भी कोई मतलब नहीं है याद करने का, ठीक है। ये भी केमिस्ट्री के लिए भी फिर दिया है, ठीक है। किस लिए दिया गया था वो पूछ रहा है, क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया था, और बायो ऑर्थोगन केमिस्ट्री, ठीक है। 2021 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का, ठीक है, ये पुराने हैं तो क्या ही करें। 19 का ऐसे ही, ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जो होते हैं, CFC, ठीक है, CFC के कारण, CFC के कारण, ठीक है। ओजोन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, ओजोन इज नॉट रेडियो एक्टिव, ठीक है। ये मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है पर ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन अच्छी होती है इंसानों के लिए, क्यों, क्योंकि वो यूवी रेज को रोकती हैं, ठीक है, यूवी रेज को रोकती हैं। लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर के नीचे होती हैं वो इंसानों के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है, वो एक तरह से पोल्यूशन अपने लिए। ओजोन इज नॉट रेडियो एक्टिव, सही बात है। ओजोन इज माइक्रोऑर्गेनिज्म इन वाटर, ये भी सही बात है, ठीक है। पर ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक दूसरे के। इट इज यूज इन फर्म अलार्म, इट होना चाहिए था, ये इसलिए कहा है। फोटोसेल है, ठीक है। फायर अलार्म में कौन सा इस्तेमाल होता है, फोटोसेल, क्यों, फोटोसेल, फोटोसेल का मतलब क्या हुआ, लाइट, ठीक है, लाइट से उसको पता चलता है कि आग लगी है, उसके बाद अलार्म बजाएगा। अमंग द लाइट होगा या गर्मी होगा ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एक होता है स्मोक वाला भी होता है कि जैसे सिगरेट जलाओगे ना तो वो फायर अलार्म बजा देगा और तुरंत शावर और जलने लगेंगे, ठीक है। अमंग द कार्बन डाइऑक्साइड,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, बताता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 होते हैं वैसे, ठीक है। ड्राई आइस, सॉलिड CO2 वही है। In the ordinary fire extinguisher, carbon dioxide is generated by reaction of sodium bicarbonate and disulfide sulfuric acid. इनके रिएक्शन से ही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें निकलता है। The compound used to make fireproof clothing is aluminum sulfate. Fireproof clothing के लिए aluminum sulfate का इस्तेमाल किया जाता है। Active chemical to remove mosquitoes in is कौन सा है? एल्थ्रीन, एलिथ्रीन, एलिथ्रीन, ठीक है। अब भैया इसको याद रख लेना क्योंकि ये नया है और इस समय मॉस्किटो पे बहुत रिसर्च चल रही है मलेरिया को कम करने के लिए। फिर प्रेलेथ्रीन इज अ कॉमन मॉस्किटो। अच्छा यही है क्या नाम? इसमें एलिथ्रीन लिखा है और यहाँ प्रेलेथ्रीन लिखा है, ठीक है भाई। जो भी अब इसको देखना पड़ेगा दोनों में से कौन सा सही हो सकता है, दोनों ही है। अमंग द पायरेथ्रम, रोटेनियन और एपिड्रिन, इट इज यूज्ड एज मॉस्किटो रिपेलेंट, ठीक है। अब यहाँ पायरेथ्रिन लिखा है, इसके नाम 3 जगह अलग अलग नाम है। पायरेथ्रम देखना पड़ेगा इसमें से कौन सा सही है, ये तीनों है कि अलग अलग है, ठीक है। एलेथ्रिन, पैलेथ्रिन, पायरेथ्रम, लास्ट में उसमें थ्रिम थ्रम यही आया है, ठीक है। ये तीनों ही मॉस्किटो रिपेलेंट है। पैराथ्रिन इज यूज्ड इन मॉस्किटो कॉइल इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सीड प्लांट, ठीक है। ये नहीं लिखा किस प्लांट से, बस सीड प्लांट लिख के छोड़ दिया। Among Congress grass, elephant grass, lemon grass, nut grass, it is used as preparing natural mosquito repellent. Lemon grass, ठीक है, lemon grass, lemon grass, ये तो पता था। Chemical substance used for making rat poison, rat poison के लिए पोटेशियम साइनाइड, ये तो भैया वैसे ही जरूरत होता है पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। और उसके बाद जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिंक फॉस्फाइड याद रखना है क्योंकि ये नाम अलग है। पोटेशियम पोटेशियम साइनाइड तो कोई भी गेस कर लेगा, ठीक है, जहर तो होता ही है ये। और ये जिंक फॉस्फाइड, ठीक है। रोडेंटिसाइड केमिकल इज यूज टू कंट्रोल, रोडेंटिसाइड रैट्स जो होते हैं वो रोडेंट होते हैं तो रोडेंटिसाइड ही होगा। एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज यूज्ड एज फ्यूमिगेटिंग द प्रिजर्वेटिव ऑफ सीरस एंड रोडेंटिसाइड, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जो सीरियस क्रॉप्स होती हैं आपको उस पे छिड़काव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और उन चूहे वगैरह को मारने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है। यहाँ था जिंक फॉस्फाइड, ठीक है। फॉस्फाइड कुछ खतरनाक चीज़ होगी मुझे लगता है, तो यहाँ एल्युमिनियम का फॉस्फाइड है, यहाँ जिंक का फॉस्फाइड है। एमंग द सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड। सोडियम क्लोरेट, हर्बिसाइड मतलब खरपतवार मारने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, घास फूस मारने के लिए। इन इंडिया यूज ऑफ कार्बोफुरान, मिथाइल पार्थियन और फोरेट एंड ट्राइजोफोस, ट्राइजोफोस viewed with apprehension these chemicals used as pesticide in agriculture, ठीक है। अब ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि इंसानों को भी असर करती है ना, पेस्टिसाइड या ये सब जो चीज़ें होती हैं इंसानों को भी असर करती हैं, इसलिए वो देखो पूरा मास्क वास्क लगा के और वैसे तब वो छिड़काव करते हैं कि वो उन पे ना आए, उन पे आ गए तो वो उनकी डेथ हो सकती है। और ऐसे कई केसेस हुए हैं कि डेथ हो जाती है जब ठीक से वो हैंडल नहीं कर पाते। वीडीसाइड, ठीक है, वीडीसाइड कॉमनली यूज फॉर पैडी इज 2,4-D। अब ये क्या है भाई 2,4-D? वीडीसाइड, वीड वीड वही होते हैं खरपतवार, ठीक है। 2,4-D, अच्छा इसमें लिखा है डाइक्लोरोफ्यूनोक्सेलिक एसिटिक एसिड, ये हर्बिसाइड है, ठीक है। हर्बिसाइड वही, हर्बिसाइड या वीडीसाइड एक ही चीज़ है। 2,4-D ये हर्बिसाइड है, ठीक है। एमंग क्लोरोफेर क्लोरो क्लोरोफारियोस, फारिफॉस और कार्बेंडाजिम और किनोफोलोस, किनोल्फोस, ठीक है। क्लोरोफेरियोस, कार्बेंडाजिम और क्विनोफोस एंड बुटाचलर, बुटाचलर अब जो भी नाम है यार इसका, दिस सब्सटेंस इज हर्बिसाइड, बुटाचलर या बुटाचलर जैसा भी पढ़ सको, ठीक है। ये नाम याद रखना क्योंकि हर्बिसाइड हो सकता है वो पूछ लें कि इसमें से हर्बिसाइड कौन सा है या ये क्या है, तो वो गेस हो सकता है अगर याद रहेगा तो। और ये सारी चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, जितनी बार आदमी पढ़ेगा रटेगा उसको याद हो जाएंगे। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है किसी को। आइसोटॉप C14, C6 मतलब 6C14, ये वो कहते हैं ना हाफ लाइफ पता करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, जिसको कार्बन डेटिंग कहते हैं, उसमें यही इस्तेमाल होता है C14।
आर्कियोलॉजिकल सैंपल अडॉप्टेड टू, हाँ C14 जो है वो कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सिर्फ फॉसिल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हीं के लिए, ठीक है। नॉन लिविंग पत्थर उत्तर के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए अलग है। आर्कियोलॉजिकल सैंपल अडॉप्टेड टू डिटरमाइन द एज ऑफ फायरवुड बोन एंड शेल इज कार्बन 14, वही C14। Carbon dating is used to determine age of fossils. Radioactive dating is a technique which can be used to measure age of rocks, ठीक है। उसमें उसमें रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं रॉक में, जहाँ पे फॉसिल नहीं है उस केसेस में। मेथड फॉर मेजरिंग द एज ऑफ अर्थ इज यूरेनियम लेड डेटिंग, ठीक है। रेडियो एक्टिव डेटिंग, यूरेनियम हमें पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, लेड भी रेडियो एक्टिव है। 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम ऑफ CO2, ठीक है। कार्बन क्रेडिट के बारे में क्वेश्चन है, अक्सर न्यूज में रहता है। द ग्लास विच कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, क्रुक्ड ग्लास, क्या है ना, क्रुक्स ग्लास ये अल्ट्रावायलेट रेज को कट ऑफ कर सकता है, जो भी इसका मतलब हो। द ब्रीड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंगेज विथ आइसोटोप टेक्नोलॉजी। अब ये देखना पड़ेगा, कोई संस्था होगी या कुछ होगा, वो आइसोटोप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी। द कंपाउंड कॉल्ड फिलोसफर्स वुल, जिंक ऑक्साइड, ये याद रख लेना, फिलोसफर्स वुल जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और उसके बाद द पंजेंट स्मेल ऑफन प्रेजेंट नियर यूटेंसिल इज ड्यू टू अमोनिया, अमोनिया के कारण वो जो अच्छा यूरेनस होता है, यूरेनस, यूरेनस में अमोनिया के कारण आती है, ठीक है। A team, a team of scientists at Brookhaven National Laboratory, including those from India, created a heaviest antimatter या anti helium nucleus, ठीक है। antimatter बनाया या anti helium nucleus। द इम्प्लीकेशन या इम्प्लीकेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस एंटीमेटर, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? इट विल हेल्प टू प्रूव द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज मेड अप ऑफ एंटीमेटर। इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। जैसे कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या जितने भी मैटर हैं या एलिमेंट हैं उसके एंटी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, ठीक है, ऐसी ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इवन प्रोटॉन का भी होगा कुछ, ठीक है, वो उसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो उस तो हर चीज़ का, जैसे कोई मैटर है उसका एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है। और कहते हैं कि अगर उन दोनों का रिएक्शन हो जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनेगी। तो इससे ये भी पता चल सकता है कि जो अर्थ जो मतलब यूनिवर्स का एवोल्यूशन है कैसे हुआ और चीज़ें कैसे बैलेंस हैं। भाई अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तभी तो मिलेंगी, और जहाँ मिलेंगी वहाँ बहुत एनर्जी निकलेगी, ठीक है। सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ cirrus cloud thinning technique and in the injection of sulfate aerosol into stratosphere in context of reducing global warming, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या सजेस्ट किया कि जो cirrus cloud है उसके उसको थिन किया जाए, पतला किया जाए, और जो सल्फेट एरोजोल हैं उनको स्ट्रेटोस्फेयर में डाला जाए, ठीक है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। अब ये कैसे होगा पता नहीं, साइंटिफिक उसका देखना पड़ेगा। हाँ, अ, ये सिल्वर आयोडाइड अक्सर न्यूज़ में था। जो आर्टिफिशियल क्लाउड होते हैं या आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज़ होता है। सिर्फ सिल्वर आयोडाइड नहीं, ये आयोडाइड के इसमें देखना अभी और ब्रोमीन वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जहाँ तक मैंने देखा था। आर्टिफिशियल रेन, सिल्वर आयोडाइड। फिर अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। अब ये कई सारे केमिकल्स हैं और उनका यूज़, ठीक है। ब्लू पेट्रोल फंगिसाइड, ब्लू पेट्रोल फंगिसाइड, यूसिन रेड इंक, सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। जिंक फॉस्फाइड रोडेंटिसाइड, अभी हमने पढ़ा था। जिंक ऑक्साइड फॉस्फोरस वूल, ये भी हमने पढ़ा था। सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर। केवलार सिंथेटिक फाइबर, केवलार सिंथेटिक फाइबर, और केवलार हमने क्या पढ़ा था कि ये नैनो नैनो पार्टिकल, नैनो एलिमेंट है ना, कार्बन से बना होता है। टेक्सॉल एंटी कैंसर ड्रग, टेक्सॉल जो है एंटी कैंसर ड्रग। फिर नाइट्रोसेलुलोज एक्सप्लोजिव, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज एक्सप्लोजिव। टेक्सॉल एंटी कैंसर ड्रग, केवलार सिंथेटिक फाइबर, और सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर, जिंक ऑक्साइड फिलोसफर्स वूल, जिंक फॉस्फाइड रोडेंटिसाइड, ठीक है, रोडेंटिसाइड। सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन, और यूजिन रेड इंक। ब्लू पेट्रोल फंगिसाइड, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में भी ऐसे ही मेसोकॉलम है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्या था वो, सिल्वर ब्रोमाइड होता था वो, थायो थायो देखते हैं दूसरा होगा अगर, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट ऑफ रिम्यूएशन रिम्यूटिज्म, ठीक है। अब ये कोई बीमारी होगी या कुछ होगा, क्या है, लिथियम बाइकार्बोनेट
ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, एंटासिड है। सिलिकॉन कार्बाइड आर्टिफिशियल डायमंड है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड आर्टिफिशियल डायमंड बताया था। आर्टिफिशियल डायमंड का यूज ग्लास इंडस्ट्री में होता है, ग्लास काटने के लिए, ठीक है। मतलब रियल डायमंड भी यूज हो सकता है, लेकिन रियल डायमंड बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए आर्टिफिशियल डायमंड, और वो भी कॉस्टली होता है पर उतना नहीं होगा। कार्बन फाइबर आर्ट एयरक्राफ्ट में, ठीक है। कार्बन एयरक्राफ्ट में कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस, और डाईफ्लोरोमीथेन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। अभी हमने एक और पढ़ा था ना, वो फ्रियॉन फ्रियॉन ऐसे कुछ करके था, वो भी रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, ठीक है। आयरन होमोग्लोबिन, लेड स्टोरेज बैटरी, सिल्वर फोटोग्राफी, कॉपर लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, सही है। मतलब ये यूज है उनके, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है या कहाँ स्टोरेज उसका यूज है। फिर क्या, मॉर्फिन, मॉर्फिन एनाग्लेसिक, एनाग्लेसिक शायद दर्द कम करने के लिए होगा, ठीक है। मॉर्फिन, मॉर्फिन तो दर्द कम करने के लिए होता है। हमने वो भी देखा था ना, वो पायरीन वगैरह जो जैसे बुखार के लिए दवाएं होती हैं, उसमें भी था एनाग्लेसिक। सोडियम केरोसिन ऑयल, सोडियम केरोसिन ऑयल। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक। जर्मन सिल्वर एलॉय है, ठीक है। स्किन कैंसर, स्किन कैंसर अल्ट्रावायलेट लाइट। नॉइज पोल्यूशन डेसिबल। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल ओजोन होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मैथ तो कॉलम में रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको एक दो भी आ रहा होगा तो हो सकता है गेस हो जाएगा। फिर क्या, एमंग द कॉपर आयरन टाइटेनियम एल्यूमिनियम इट इज कॉल्ड मेटल ऑफ फ्यूचर। टाइटेनियम, टाइटेनियम को मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। मैग्नीशियम फायरवर्क्स, मैग्नीशियम फायरवर्क्स में इस्तेमाल होता है। यूरेनियम एटम बम। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब ज़्यादा फिलामेंट बनता है। जिंक गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, जिंक गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। आयरन का शायद गैल्वेनाइजेशन जिंक से करते हैं, इसलिए उसमें रस्ट से बचाने के लिए ना, हमने पढ़ा था ऐसे कुछ। केमिकली वर्मिलियन इज मर्करिक सल्फाइड। वर्मिलियन मतलब सिंदूर जो होता है, ठीक है, वर्मिलियन सिंदूर, मर्करिक सल्फाइड है वो। सब्सटेंस यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल बेंजीन अल्कोहल। सब जलने वाली चीज़ें हैं ये तो, ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होती हैं, पेट्रोल बेंजीन अल्कोहल, ठीक है। बेंजीन जहाँ भी आए समझ लेना वो कैंसर कारक होता है बेंजीन, इसलिए अगर ज़्यादा ड्राई क्लीनिंग करा के कपड़े पहन रहे हो तो भैया सावधान, ठीक है, वो कैंसर कर सकता है। रेडिंग इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईओसिन, ठीक है, रेडिंग ईओसिन। कलर सप्लाइड बाय सोडियम क्रोमेट रेड, सोडियम क्रोमेट से रेड होता है। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम क्या है, फिर एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर। कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है। अभी हमने देखा था दो और चीज़ें थी, दो तीन चीज़ें और थी। एक तो जो CO2 था, ड्राई आइस, ठीक है, और वो कैसे बनता था, दो प्रोडक्ट के उसके रिएक्शन से, ठीक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ड्रेसिंग ऑफ वुड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ड्रेसिंग ऑफ वुड, ठीक है। ये तो शॉप पे मिल जाती है, मतलब जो मेडिकल शॉप होंगे, पेरोक्साइड जाके मांगो मिल जाएगा। लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट, ठीक है, लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट। जो बड़े बड़े वो होते हैं कोल्ड स्टोरेज, उसमें लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल की जाती है। पोटेशियम क्लोरेट मैच बॉक्स, पोटेशियम क्लोरेट मैच बॉक्स। मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड ड्राई सेल में इस्तेमाल होती है। सल्फ्यूरिक एसिड एक्यूमुलेटर सेल, ठीक है। इनका इस्तेमाल है ये अलग अलग। पोटेशियम क्लोरेट मैच बॉक्स, मैग्नीज डाइऑक्साइड ड्राई सेल, सल्फ्यूरिक एसिड एक्यूमुलेटर सेल, ठीक है। द मेन एलिमेंट यूज इन मेकिंग मैच बॉक्स फॉस्फोरस, ठीक है। मैच बॉक्स में हम रगड़ते हैं तो आग लगती है, वो फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी ये देखा था, पोटेशियम क्लोराइड भी मैच बॉक्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी मैचेस, रेड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस, ठीक है, रेड फॉस्फोरस ही होता है। व्हेन केप्ट इन एयर एंड डार्कनेस द एलिमेंट विच ग्लो स्पॉन्टेनियसली वाइट फॉस्फोरस, मतलब अगर अंधेरे में और हवा में रखोगे तो ये चमकेगा। द कॉज द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू बस्टिंग ऑफ क्रैकर स्ट्रोंटियम। अभी 2-3 साल से न्यूज़ में है ना, अपने यहाँ जो पटाखे इस्तेमाल होते हैं दिवाली में, उसके लिए काफ़ी काफ़ी चीज़ें सजेस्ट की गई थी कि क्या कम करना है क्या ज़्यादा। तो उसमें ये था कि जो जो केमिकल इस्तेमाल होती हैं उस पे, मतलब वो किस लिए इस्तेमाल होती हैं, उसको कैसे रेगुलेट करना है, वो चीज़ें थे। तो उसमें कई सारे जो केमिकल थे वो अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस करते थे या साउंड प्रोड्यूस करते थे। तो जैसे इसमें स्ट्रोंटियम दिया है तो वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स आर प्रिपेयर्ड बाई, अच्छा किसने बनाया था सबसे पहले, सुमियो इजिमा, शायद जापानीज नाम लग रहा है, सुमियो इजिमा।
इन इंडिया फर्स्ट वाटर डिसैलिनेशन प्लांट इज लोकेटेड इन केरावती लक्षद्वीप। अभी फिर भी तो लक्षद्वीप में कुछ लगाया गया ऐसा, ये पुरानी न्यूज़ है लेकिन है, देखो। फर्स्ट वाटर डिसैलिनेशन प्लांट एक कवारत्ती लक्षद्वीप में। अभी बवाल तो हुआ था मालदीव के इसी चक्कर में। द केमिकल विच एक्ट एज रिक्लेमेशन एजेंट फॉर अल्कलाइन सॉइल, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट रिक्लेमेशन एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है सॉइल, अल्कलाइन सॉइल पे। ठीक है। एमंग एडाफिक क्लाइमेट एडाफिक क्लाइमेटिक बायोटिक टोपोग्राफी विच कंसर्न सॉइल। एडाफिक, अब ये क्या चीज़ है तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, पर इसमें है तो है। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन यूजिंग टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक बताया था कि कम कम बहुत कम टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं कि जो फ्यूल है उसको स्टेबल रख सकें, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड हाइड्रोजन, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में होंगी, इनको ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। फिर द केमिकल यूज्ड एज केमिकल वेपन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मस्टर्ड गैस, ये हमने पढ़ा था, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस केमिकल वॉरफेयर में इस्तेमाल होता है। पॉइजन मस्टर्ड गैस वही है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। Smoke screen Smoke screen is used in warfare for the purpose of concealment and camouflage. Smoke screen generally consist of fine particles of titanium oxide क्या dispersed in air। टाइटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते थे स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के लिए वॉरफेयर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एजेंट ऑरेंज इज वीड किलिंग केमिकल यूज्ड बाय यूएस मिलिट्री इन वियतनाम वॉर। हाँ, ये बड़ा न्यूज़ में था उस समय भी, बाद में भी एजेंट ऑरेंज इस्तेमाल किया गया था। वीट वीट मतलब ये जो खरपतवार होती हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और वो वियतनाम वॉर में इस्तेमाल किया गया वियतनामीज के खिलाफ। फिर करेक्ट स्टेटमेंट इसमें था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज propounded by चार्ल्स डार्विन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज रिएक्शन इन विच टू लार्ज न्यूक्लियाई a large nuclei break apart into smaller nuclei. Dry ice is nothing but solid carbon dioxide. टेलीफोन was invented by Graham Bell। अच्छा, ये कई सारे स्टेटमेंट रहेंगे उसमें से ये करेक्ट है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ड्राई सेल में केमिकल्स जो यूज होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन कौन से, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। क्लोराइड दोनों ही क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। भाई केमिकल ये सब तो याद करने की चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादा लॉजिक क्या ही लगा होगा। अ ड्राई सेल कैन नॉट बी चार्ज, अ ड्राई सेल हैज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये गलत है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ड्राई सेल चार्ज नहीं कर सकते हैं। वैसे रिचार्ज करने वाली भी ड्राई सेल आने लगी हैं, अब तो पहले कराओगे। एनर्जी फाउंड इन ड्राई सेल इज केमिकल, ठीक है, वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में जाता है, ठीक है। इन कार बैटरी द इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होती है। द पेयर ऑफ मटेरियल सर्व एज इलेक्ट्रोड इन चार्जेबल बैटरीज कॉमनली यूज इन डिवाइसेज सच एज टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक शेवर्स। कौन सी हैं, निकल और कैडमियम की, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड की तरह इस्तेमाल करती हैं। इन माइक्रोवेव ट्यूब यूज इज मैग्नेट्रॉन ट्यूब। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब इस्तेमाल होती हैं। फिर फ्रियोन, ये देखा था, फ्रियोन रेफ्रिजरेंट। और अभी क्या देखा था, एक और अमोनिया देखा था ना, अमोनिया देखा था, हाँ, लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट की तरह इस्तेमाल होती है। तो यहाँ फ्रियोन है। और टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इंसेक्टिसाइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी और भी कुछ एक आध चीज़ देखी थी, ठीक है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, अच्छा वही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। फिर देखते हैं कितना ये है। चलो इसको खत्म कर देते हैं, फिर एक पन्ना और है। स्पार्ट में आर्टिफिशियल स्वीटनर है, फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट है, नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबर, और बेनाड्रिल एंटी हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जानते हो, हिस्टामाइन एंटी हिस्टामाइन तब प्रोड्यूस होते हैं जब आपकी खुजली होती है, जब आप मतलब खुजली हुई तो आपने खुजवाया तो आपसे जो प्रोड्यूस होता है शरीर से एंटी हिस्टामाइन, उसको उसको कम करने के लिए, उस खुजलाहट को कम करने के लिए। तो बेनाड्रिल, बेनाड्रिल भी उसी लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसमें एंटी हिस्टामाइन है। फिर लिपस्टिक में क्या होता है, लेड होता है। सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, सॉफ्ट ड्रिंक में ऐसा कुछ होता है पता नहीं, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। चाइनीज फास्ट फूड, मोनोसोडियम ग्लूकामेट, MSG, वही मोनोसोडियम ग्लूकामेट, उसमें टेस्ट इनहेंसर यूज होता है ना। फिर द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर, पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइजर,
मोनो पोटेशियम टेट्रेट। भाई देख लो सारे पोटेशियम के प्रोडक्ट हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है, और अब दूसरी जगह में काम आ जाएगा। अब इसमें सारे पोटेशियम पूछ लेता है, कोई बेचारा एक तो पढ़ के गया होगा तो कंफ्यूज जाएगा सारे। तो पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर, पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइजर, पोटेशियम टेट्रेट नहीं टार्टरेट ये बेकरी में इस्तेमाल होता है, ठीक है, मोनो पोटेशियम टार्टरेट है। फिर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन, फ्लोराइड पोल्यूशन टीथ, फ्लोराइड पोल्यूशन टीथ को असर करता है, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस ट्रेजेडी हमने पढ़ा था कई बार। ओजोन डिप्लीशन स्किन कैंसर, अगर ओजोन डिप्लीट हो जाएगा तो यूवी रेज डायरेक्टली आएंगी, आपको हिट करेंगी और आपको स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, वो तो उस लॉजिक से है ये। फिर असर्शन रीजन है क्या, फिनाइल इज यूज्ड एज हाउस होल्ड जर्मिसाइड, फिनाइल इज फिनॉल डेरिवेटिव एंड फिनॉल एज एन इफेक्टिव जर्मिसाइड, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है और ये दोनों ही सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद रदरफोर्ड एटम बम, रदरफोर्ड एटम बम पता नहीं कैसे कह रहा है भाई, रदरफोर्ड एटम बम। एल्फ्रेड नोबल डायनामाइट, ये सही है। कार्ट राइट पावर लूम, ग्राहम बेल टेलीफोन, ये वाला देखना पड़ेगा भाई, रदरफोर्ड एटम बम कैसे रिलेटेड है। बाकी तीन तो सही है, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी डे 11 में, फोटोग्राफी डे 19 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, नागासाकी डे 9 अगस्त, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे शायद जो हमारे यहाँ वो थे ना, क्या नाम है उनका, जिनके नाम पे भारत रत्न दिया जा रहा है, वो खेल रत्न दिया जा रहा है, उनका शायद बर्थडे पड़ता है 29 अगस्त, ठीक है। फिर ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस यूएन हैड डेजिग्नेटेड द, अच्छा ये मतलब 2011 का, इसका मतलब पुराना है होगा, उस समय पूछा होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये मैंने बताया था, चलो चलो कोई नहीं। 11 का नहीं, 23, और 23 को क्या था, ईयर ऑफ मिलेट ना, ईयर ऑफ मिलेट 2023, 2024 क्या है, ईयर ऑफ कैमलिड, ठीक है, कैमलिड, कैमलिड कैमल्स जो होते हैं उनके नाम पे। फिर यूएन हैज डेजिग्नेटेड 2023 ईयर ऑफ मिलेट, ठीक है, 2023 ईयर ऑफ मिलेट, 2024 ईयर ऑफ कैमलिड, ठीक है, वो न्यूज़ में था, याद रखना। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एंड गारंटी ऑफ पीस, अच्छा ये दोनों था। फिर क्या, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डील्स विद ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन मिटिगेशन, ठीक है। फिर among phosgenes, hydrogen cyanide, hydrogen sulfide, methane, the inorganic gases pollutant air are hydrogen cyanide, hydrogen sulfide, hydrogen cyanide, hydrogen sulfide, cyanide जहाँ भी है खतरनाक ही है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक गैसेस पॉल्यूटेंट है, ठीक है, इनऑर्गेनिक गैसेस पॉल्यूटेंट है ये दोनों। द चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट आर डिकेइंग वेजिटेशन एनिमल मैटर, हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से निकलता है, जो वेजिटेशन या एनिमल मैटर डिके कर रहे होते हैं उनसे निकलता है, ठीक है। फिर डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोथीन, ट्राइक्लोरोइथेन, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, ठीक है। डीडीटी इस्तेमाल किया जाता था एंटी इंसेक्टिसाइड के रूप में शायद, नहीं ठीक है, पेस्टिसाइड। फिर अमंग फीकल मैटर पेस्टिसाइड, यूरिन एंड डोमेस्टिक वेस्ट, इट इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल मैटर, पेस्टिसाइड ऑब्वियस बात है, ठीक है, डीडीटी उसी का ही पार्ट था, मतलब डीडीटी एक पेस्टिसाइड ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, सबसे ज़्यादा CO2 का है, उससे कम CH4, फिर उससे कम N2O, फिर उससे कम CFC का, ठीक है। फिर हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफन कॉजेज थर्मल पोल्यूशन, ठीक है, थर्मल पोल्यूशन क्यों, भाई बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, उसका पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो उसको क्या करते हैं, जो नियर बाई वाटर बॉडी होती है उसमें रिलीज कर देते हैं, या वो कुछ आर्टिफिशियल ऐसा वाटर बॉडी बनाते हैं जिसमें वो जो थर्मल वो गर्मी निकलती है उसको उसमें बहा देते हैं, ठीक है, तो वो ठंडा होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए कोई नदी या समुंदर इसके आसपास होता है जहाँ भी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगते हैं, तो वहाँ ऐसा कुछ वाटर बॉडी दिखेगा, आपको मिलेगा। ग्रीन मफलर, ये क्या है, नॉइज पोल्यूशन के लिए, पुराना है, 2015-16 में था ये न्यूज़ में शायद, ये उसके बाद। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसर्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बताया था, ऑर्डरलेस गैस होती है, आपको गंध नहीं आएगी, वो प्रेजेंट रहेगी और वो वहीं रहती है उसी एटमॉस्फेयर में, हैवी होती है ना, तो वो उड़ती भी नहीं तुरंत। पार्टिकुलेट मैटर PM एयर पॉल्यूटेंट है। साइज ऑफ रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर इन एयर, ये कितना है, लेस देन 5 माइक्रोन, ठीक है।
Smog is essentially caused by atmospheric presence of oxides of nitrogen and sulfur, oxides of nitrogen and sulfur, ठीक है, उसके कारण से स्मॉग होता है। ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन और सल्फर, और ऐसे ही क्या था, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ना, जिसके कारण से एसिड रेन होता है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन्स ओजोन, ठीक है, बताया था ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में है वो अच्छा होता है क्योंकि वो हमें यूवी रे से बचाता है, और जो ट्रोपोस्फेयर या उसके नीचे होता है वो खराब होता है हमारे लिए। तो फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस करता है ओजोन, ठीक है, वीओसी के साथ मिलके, वीओसी इसमें नहीं दिया है लेकिन वीओसी के साथ मिलके। विद रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन, द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज फिनोमिना ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी, इट डिपेंड्स, इट डिप्लीट्स द डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ठीक है। यूट्रोफिकेशन अब कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि अगर जैसे ज़्यादा जहाँ फर्टिलाइजर यूज होते हैं वो जब लीच करके किसी वाटर बॉडी में पहुँचते हैं तो वहाँ कई मतलब वो जो उसका सतह होगा ना उस पर देखना आप, वो उगाते हैं जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वैसे उगाएंगे, ठीक है। जलकुंभी, जैसे जलकुंभी आपने सुना होगा ना, वो यूट्रिफिकेशन के कारण होता है जलकुंभी, ठीक है। तो उसकी जो ऑक्सीजन होगी वो डिप्लीट हो जाएगी, और जो उसमें और मछलियाँ होंगी वो मरने लगेंगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगा बेचारे कैसे चलेंगी, ठीक है। यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज रिजल्ट फ्रॉम हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस न्यूट्रेंट और ऑर्थोफॉस्फेट्स, ठीक है, नाइट्रोजनस न्यूट्रेंट या ऑर्थोफॉस्फेट के कारण यूट्रिफिकेशन होता है। फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर पोल्यूशन, पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई पॉल्यूटेंट है किसी पानी में, ये वाटर बॉडी है, इसमें कोई पॉल्यूटेंट है, ठीक है, इसके इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो माइक्रोब्स हैं उनको कुछ ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। अब ज़्यादा पॉल्यूटेंट आ गया तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो गई, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि जब ज़्यादा वहाँ ऑक्सीजन डिमांड हो गई, आप जब इसको मेजर करोगे तो पता चलेगा कि अरे इसमें तो बीओडी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ गई है, इसका मतलब यहाँ पॉल्यूटेंट बढ़ गए हैं इस वाटर बॉडी में, ठीक है। फिर क्या, फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इन वाटर सोर्सेज अंडरगो चेंजेस ड्यू टू एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट्स वही क्या कहते हैं, जो पोल्यूटेंट या जो गंदगी आती है, एफ्लुएंट्स। फिर इन दिस कॉन्टेक्स्ट pyrolysis and plasma gasification are mentioned, ways to energy technologies, pyrolysis और plasma gasification। pyrolysis यहाँ जलाने से मतलब है शायद, ठीक है, और plasma gasification ये किसमें, waste to energy technologies में। mercury is a toxic substance that severely contaminates land, water, air and food chain। the source of mercury pollution are, source कौन से हैं, pesticide, dental amalgam filling, फ्लोरोसेंट लैम्प, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इससे मरकरी पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसको यहीं पे विराम देते हैं, इसके आगे हम शुरू करेंगे बायोलॉजी, ठीक है, धन्यवाद।